दोस्तों, आजकल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किस तरह से हमारी फ़िल्मी दुनिया में जो लोग आए, चाहे वो शायर के रूप में आए, चाहे वो संगीतकार के रूप में आए, चाहे अभिनेता-अभिनेत्री के रूप में आए, चाहे डायरेक्टर के रूप में आए, चाहे स्क्रिप्ट राइटिंग के रूप में आए या किसी भी तरीके से आए, उनकी आमद कैसी थी? अचानक से वो कैसे आए और कैसे छा गए इस दुनिया पे, अपना नाम पैदा किया, व्यवहार पैदा किया और बरसों बरस के लिए वो अमर हो गए। एक बहुत बड़े शायर रहे हैं शकील बदायूं। शकील बदायूनी शायर तो अच्छे थे ही, लेकिन फ़िल्मों के गीत लिखने से उन्होंने बहुत ज़्यादा लोकप्रियता हासिल की, बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि बटोरी और पूरे भारत के और पूरी दुनिया के जो हिंदी सिनेमा के चाहने वाले थे, उनके गीत अपने होठों से गुनगुनाने लगे। लेकिन वो फ़िल्मी दुनिया में आए कैसे? 6 दशक पुरानी बात है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की मशहूर गज़ल गायिका बेगम अख्तर की ट्रेन बंबई से लखनऊ के लिए चलने वाली थी कि तभी एक नौजवान आकर उनको एक कागज का टुकड़ा थमा देता है और फुर्सत में उसे पढ़ने की गुजारिश करता है। ट्रेन चल देती है और बेगम अख्तर साहिबा उस पर्चे को रख लेती है। अगली सुबह वो उस कागज पर लिखी गजल को पढ़कर ट्रेन में ही हारमोनियम पर उसकी धुन बनाने लगती है। बेगम अख्तर पर्चे पर लिखी उस गजल को आवाज बख्श कर अपने साथ उस शायर को भी शोहरत की बुलंदी पर पहुंचा देती है। वो गजल थी, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पर रोना आया, और शायर हैं शकील बदायूनी। यूं तो शकील साहब को फिल्मी गीतकार के रूप में पहचान मिली, लेकिन वो शायर कमाल के थे। इसका प्रमाण है कि मीर, गालिब, मोमिन, फाकिर, दाग, जिगर मुरादाबादी जैसे दिग्गजों की रचनाओं को गाने वाली बेगम अख्तर ने शकील बदायूनी की कई गजलों को अपने कार्यक्रम में प्रस्तुत कर वाहवाही बटोरी। उदाहरण के लिए मेरे हम नफस मेरे हम नवाज भी शकील साहब की रचना है, जिसे बहुत पसंद है। शकील मुंबई में फिल्मों में गाने लिखने का मौका तलाशते हुए AR कारदार और नौशाद साहब से मिले। संगीतकार नौशाद ने उन्हें एक लाइन में अपनी काव्य प्रतिभा दिखाने को कहा। शकील साहब ने लिखा कि हम दर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे, हम दर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे, हर दिल में मोहब्बत की एक आग लगा देंगे। मुरीद हुए नौशाद ने तत्काल कारदार की फिल्म दर्द, जो 1947 में बनी थी, उसके लिए उन्हें अनुबंधित कर लिया। बेहतरीन संगीत के कारण दर्द हिट हो गई और नौशाद और शकील बदायूनी की ऐसी सफल जोड़ी बनी कि जिसने 24 सालों तक कई फिल्मों में एक से एक बढ़कर लाजवाब गीत दिए। दर्द में उमा देवी के, जो बाद में टुनटुन के नाम से मशहूर हुई थी, हास्य अभिनेत्री रही थी, का गाना गाया, अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, आज भी संगीत प्रेमी बड़े चाव से सुनते हैं। विजय भट्ट अपनी फिल्म बैजू बावरा, जो 1952 में बनी थी, के गाने कवि प्रदीप से लिखवाना चाहते थे, लेकिन नौशाद साहब ने उनसे अनुरोध किया कि वे शकील बदायूनी से मिले, और शकील बदायूनी से वो जब मिले तो उन्होंने बैजू बावरा के गीत संगीत और हिंदी सिनेमा की अनमोल धरोहर बन गए उनके लिखे। फिल्मों में सिचुएशन के मुताबिक गाने बनाने पड़ते हैं। खुशी, गम, उदासी, मजाक, मिलन, विरहा, प्रेम, वात्सल्य, देश प्रेम और ना जाने कितनी भावनाएं हैं जिनको अभिव्यक्त जो है आपको 3 मिनट में एक गाने के रूप में करनी पड़ती है। अब चाहे वो सोलो हो गाने, ड्यूएट हो, कोरस हो, भजन हो, गीत हो, गजल हो, कव्वाली हो, कैबरे हो, इन अनेक विधाओं के लिए जो शब्द संयोजन करना पड़ता है, जो कि अलग अलग होता है, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण काम है। शकील साहब इन सभी कसौटियों पर पूरी तरह खरे उतरते रहे। इस फिल्म इंडस्ट्री में शकील बदायूं के नाम से एक शानदार उपलब्धि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में दर्ज है। उन दिनों बॉलीवुड में फिल्म फेयर पुरस्कारों को ऑस्कर अवार्ड जैसी प्रतिष्ठा हासिल थी। शकील साहब अकेले ऐसे फिल्मी कवि हैं जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ गीतकार के फिल्म फेयर पुरस्कारों की हैट्रिक लगाई है, यानी कि 3 बार उन्हें लगातार मिले हैं। ये जो है सन 1961 में चौदहवीं का चांद के शीर्षक गीत के लिए, 1962 में घराना के हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, और 1963 में 20 साल बाद के कहीं दीप जले कहीं दिल के लिए उन्हें बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड मिला। खास बात यह है कि शकील बदायूनी के सबसे ज्यादा नगमों को लयबद्ध करने वाले नौशाद इन तीनों गीतों के संगीतकार नहीं हैं, यानी कि उनका संगीत अलग अलग लोगों ने दिया है। शकील साहब ने नौशाद के अलावा रवि, हेमंत कुमार, SD बर्मन, C रामचंद्र, रोशन जैसे दिग्गज संगीतकारों के साथ बेहतरीन काम किया है। नौशाद साहब आज भी फिल्मी संगीतकारों की सूची में टॉप पोजीशन पर विराजमान है, तो उनमें शकील बदायूनी का भी बहुत महती योगदान है। जब शकील साहब क्षय रोग से यानी TB से पीड़ित थे, तब उनकी आर्थिक सहायता के लिए नौशाद जी ने उनसे 3 फिल्मों के गीत लिखवाए और कई गुना अधिक फीस दिलवाई। केवल 53 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह देने वाले शकील बदायूनी साहब के अनेक यादगार गीतों में से कुछ के उल्लेख मैं करना चाहूंगा। उन्होंने लिखा था मुगले आजम का एक मशहूर गाना, प्यार किया तो डरना क्या। दूसरा है उनका सुहानी रात ढल चुकी, जाने कब तुम आओगे, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, ओ दुनिया के रखवाले
मेरे दर्द सुने ना ले, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए। तू गंगा की मौज में जमुना की धारा, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। आए ना बालम वादा करके, न जाओ सैया छुड़ा के बैया, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, हम जिनके लिए हुए बदनाम, हमारे दिल से ना जाना इंसाफ का मंदिर है ये। ऐसे बहुत सारे गाने हैं। और जब पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या, मुगल आजम का ये गाना बेहतरीन है, जिसने यादगार सफलता अर्जित की है। ऐसे लिखने वाले को, इन शब्दों को हवा में से चुन के ले आने वालों को और दुनिया भर के होठों पे सजा देने वाले ऐसे शायर को हमारा सौ सौ सलाम। और अगली बार हम आपको सुनाएंगे किसी ऐसी ही शख्सियत के बारे में जिसने फिल्मी दुनिया पे राज किया, लेकिन वो आया कैसे।